हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि कुछ चढ़ गया है तेरा नशा ऐसा, कब ये लत जाती नहीं है, ख्वाब में आती है रे तू, नींद अब आती नहीं है। ये वर्दी के दीवानों के लिए, जो 2 स्टार दोनों कंधों पर, दो इधर दो इधर, उनके दीवानों के लिए है। वर्दी के दीवानों के लिए, वर्दी से जो मोहब्बत करते कि कुछ चढ़ गया है तेरा नशा ऐसा कि अब ये लत जाती नहीं है, ख्वाब में आती है रे तू, नींद अब आती नहीं है। ये किस्मत और मोहब्बत की जंग, ये किस्मत और मेहनत की जंग। कुछ लोग कहते हैं किस्मत में होती है, हम कहते हैं मेहनत में होती है। कि किस्मत और मेहनत की जंग में जीत कर दिखाऊंगा। लड़कियां इसे दिखाऊंगी, कर सकती हैं। फिर उसी मेहनत के पसीने से तेरी मांग सजाऊंगा। ए वर्दी, तुझे यहां से चाहा है, यहां से चाहा है, हर शरीर के कोने कोने से चाहा है, तुझे तो घर लेकर आऊंगा। तो साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, यूपीएसआई, यूपी पुलिस दारोगा नई भर्ती 2024 की जानकारी लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। आयु, क्वालिफिकेशन, बदलता हुआ एग्जाम पैटर्न, पुराना एग्जाम पैटर्न, संभावित पद संख्या कितनी हो सकती है, वैकेंसी कितनी हो सकती है, सारी जानकारी। तो शुरुआत करते हैं भगवान जी का नाम लेकर। ये तुम्हें दिख रहा है, जब मैं इसको देखता हूं ना, तुम मेरी आंखों से इसको देख पा रहे हो, चमक देख पा रहे हो। मतलब जैसे कोई इंसान किसी से बहुत डूब कर प्रेम करता है, उसे देखता है, ऐसे मतलब मन करता है इसको देखता रहूं। अब मुझे तुम कहोगे सर क्यों समय व्यर्थ कर रहे हो, लाइव क्लास में मुझे आगे भी जानकारी देनी है। नहीं तो मेरा मन कर रहा है मैं इसे बहुत देर देखता रहूं, बस इसे बस मतलब तुम समझो वो चमक, ये चीज ही अलग है। जब ये चीज अलग है तो इसके लिए मेहनत भी तुम्हारी अलग ही होगी ना। तुम्हें देख रहा है, कितना तुम्हें मन लग रहा होगा ना इसे देखने में, सच सच बताओ, मन लग रहा है नहीं लग रहा है इसको देखने में? लग रहा होगा ना कुछ, यहां से मन कर रहा होगा इसको देखता रहूं। वो तो थोड़ा समय है ऑनलाइन में, इसलिए, नहीं तो मैं इसको पूरे दिन देख सकता हूं, कई दिन लगातार, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें ऐसा मन करता है क्या इसको देखने का? मतलब अंदर से आ रही है क्या आंखों में वो चमक, वो डब्बे डब्बे से दिल बन रहे हैं क्या तुम्हारी आंखों में? इसका मतलब तुम्हारी ये चाहत है। अगर तुम्हें इसको देखने का मन करे और तुम सब कुछ भूल जाओ इसको देखते हुए, कुछ याद ना आए, तुम इसके हकदार हो, तुम पा सकते हो इसे। ये टेस्ट है, समझे? जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा था ना कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, कि सर चिड़िया की आंख, तो वही तुम्हारा टेस्ट है। तुम्हें इसके अलावा कुछ, जब इसे देख रहे हो कुछ और दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो तुम इसके लिए मेहनत कर सकते हो, और इसको देखते हो तुम्हें कुछ और दिमाग में आ रहा है तो मुश्किल है। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी जानते हो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर देखोगे तो पिछले साल जो उन्होंने FAQ जारी किए थे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसमें यूपीएसआई की भर्ती के बारे में पूछा था। पुलिस ने बताया भर्ती बोर्ड ने लगभग 3298 के करीब पद, लगभग 1700 पद यूपीएसआई 2021 वाली भर्ती के खाली है। तो ये साथी लगभग 4700 प्लस वैकेंसी, और जहां तक सुनने में आ रहा है ये वैकेंसी की संख्या 5000 से ज्यादा भी हो सकती है। फिर जब भर्ती बोर्ड और अन्य बोर्ड से ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भेज रिक्तियों का विवरण माना गया, अधियाचन, सापेक्ष चयन, रिक्त पदों की संख्या, तो दिसंबर 2024 तक जारी होने वाले भर्ती विज्ञापनों का विवरण, तो उसमें आप देखोगे जितने भी भर्ती बोर्ड हैं उन्होंने सबने 1 जनवरी से 30 जनवरी 2024 तक कितने पद रिक्त हैं, कितने अध्याचन मिल चुके, कब भर्ती आएगी, इसमें सारे के सारे, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड हो, सबने साथी इनको भेज चुके हैं कि 31 दिसंबर तक ये कौन से भर्ती निकालेंगे। तो उसमें याद रखेगा साथी, ये यूपीएसआई की भर्ती भी 31 दिसंबर 2024 तक की बात है। अब सबसे पहले हम लोग पुराने पैटर्न के आधार पर इसकी एजुकेशन और इसकी एज देख लेते हैं। तो यदि आप जनरल हैं, या उत्तर प्रदेश के हैं, या किसी अन्य राज्य के हैं, तो अगर जनरल अन्य राज्य के आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपको जनरल माना जाएगा। यूपी के जनरल हैं तो मिनिमम आयु 21, अधिकतम 28 वर्ष। छूट के लिए साथी प्रयास करेंगे, आपको 2 से 3 साल छूट मिले, इसके लिए कोशिश करेंगे, इसके लिए एग्जाम पर आपके साथ खड़ा है। यदि आप यूपी के निवासी हैं तो तभी आपको SC ST और OBC कैटेगरी का लाभ मिलेगा।
ओबीसी 21 से 33 वर्ष 5 वर्ष की छूट होती है, और SC ST 21 से 33 वर्ष 5 वर्ष की, ये 5 वर्ष की छूट मैंने इंक्लूड कर दी है। लेकिन ओबीसी और SC ST उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। अब एजुकेशन, जो ग्रेजुएशन होती है स्नातक, जिसे आप BA कह सकते हो, BCom कह सकते हो, BSc की हो आपने, या आपने BCA किया हो, या आपने BTech की हो, या कोई अन्य समकक्ष, जो मिनिमम न्यूनतम 3 साल की डिग्री होती है 12th के बाद में, यदि वो आपने की हुई है तो उसे ग्रेजुएशन कहा जाएगा। यह साथ ही शैक्षिक योग्यता है मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से। अब इसकी भर्ती प्रक्रिया की बात करेंगे तो इसकी जो भर्ती प्रक्रिया थी, पुरानी भर्ती प्रक्रिया जिससे 2021 वाली भर्ती हुई या पुरानी, उसमें सबसे पहले एक साथी ऑनलाइन पेपर हुआ करता था। ऑनलाइन पेपर 400 नंबर का, ऑनलाइन पेपर 400 नंबर का। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नापतोल, उसके बाद में साथी आपकी दौड़ जिसको फिजिकल कहते थे, उसके बाद में एक मेरिट लगती थी, मेडिकल, और उसके बाद में ज्वाइनिंग ट्रेनिंग पर जाते थे। अब साथी इस बार जो आपका एग्जाम होना है यह हो सकता है, क्योंकि अभी जो टेंडर निकले थे वो तो ऑफलाइन पेपर के लिए थे। किसके लिए? ऑफलाइन पेपर के लिए। और अब क्या पता कंपनी चेंज हो, इनका कुछ एक प्रकार से कह सकते हो कुछ तरीका बदल जाए, वो देखने वाली बात होगी। तो हो सकता ऑनलाइन, हो सकता ऑफलाइन। 2021 वाली भर्ती ये ऑनलाइन हुई, और अब जो इन्होंने टेंडर निकाले थे वो इसी कंपनी को टेंडर मिला हो तो फिर तो दिक्कत है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाली कंपनी को, एडू टेस्ट को किसी और कंपनी ने टेंडर लिया हो वो अलग बात है, तो वो ऑफलाइन के टेंडर निकाले थे। हालांकि नई नियमावली में कुछ चेंज है। अगर हम लोग 2021 की बात करें तो ये एक ही पेपर होता था। 2016 वाली भर्ती का भी एक पेपर, 2021 वाली का भी एक पेपर, उससे पहले प्री मेंस होते थे। अब जो साथी नई नियमावली आई है उसके अनुसार यदि किसी भर्ती के किसी भी वैकेंसी के फॉर्म में यदि 4 लाख से अधिक फॉर्म पड़ते हैं, 4 लाख से अधिक, तो वहां पर 2 स्टेज मतलब टीयर 1 और टीयर 2 मतलब प्री और मेंस व्यवस्था अपनाई जाएगी। तो हो सकता है इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में भी प्री मेंस। इसके लिए नियमावली को किससे पास कराना होगा? कैबिनेट से, क्योंकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में सब बातें नियमावली भी उन्होंने बनाई है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इस पर आपको ज्यादा लोड नहीं लेना। अभी हम पुराने के हिसाब से देख लेते हैं, फिर नई में क्या चेंज हो सकते हैं ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले साथी समझिए, इसमें 4 विषय होते हैं। हिंदी, जो सामान्य ज्ञान, संविधान, मूल विधि है, इसमें 3 विषय। सामान्य ज्ञान पूरा सिलेबस अलग है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी जीके, विज्ञान, ये सब। संविधान का पूरा सिलेबस अलग है। मूल विधि में लगभग बहुत सारे जो कानून होते हैं वो अलग है। यह गणित में 2 भाग में सिलेबस बटा है। एक साथी सिंपल गणित जो होता है, एक रीजनिंग वाला गणित। और जो रीजनिंग का सिलेबस है यह भी 3 भाग में बटा है, एक मानसिक अभिरुचि, एक बुद्धि लब्धि और एक तार्किक। चारों सब्जेक्ट के 40-40 क्वेश्चन होते हैं, तो कुल 160 प्रश्न। हर एक सही के लिए 2.5 नंबर मिलता है। कितना? 2.5 नंबर। तो टोटल हो गए 400 अंक। ध्यान दीजिएगा, यह पेपर 2 घंटे का होता है। प्रत्येक सही के लिए 2.5 अंक, और गलत के लिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन एक चीज, आपको क्वालिफाई के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 35 नंबर लाने होंगे 100 में से, नॉर्मलाइज्ड नंबर, और ओवरऑल आपको कम से कम 50%। कहने का अर्थ, आपको क्वालिफाई करने के लिए पर सब्जेक्ट में 35 तो चाहिए कम से कम, और ओवरऑल 200 कम से कम, नहीं तो आपको मेरिट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। अब ये अगर ऑनलाइन था तो बहुत आसानी से थी, 160 प्रश्न हो जाते थे। यदि ऑफलाइन होगा तो बहुत मुश्किल होगी 160 प्रश्न करने में। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होता है। थोड़ा जल्दी से अगर इसका सिलेबस देख लें तो जो हिंदी इत्यादि का कॉमन सिलेबस होता है, लगभग 33 के करीब टॉपिक, जैसे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, और क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपने देखे भी ना हो, यह सब कहां से आपको पता चलेगा? जब आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर देखोगे। हिंदी व्याकरण में तत्सम, तद्भव, विलोम, अनेकार्थी, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, वाक्यांश, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, विराम चिन्ह, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, अपठित गद्यांश, रचनाएं, पुरस्कार और विविध। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आइडिया लग जाता है।
लगभग 2016 वाली की 27 शिफ्ट ये एग्जाम हो चुका है, और जो साथ ही 2021 वाली भर्ती थी उसकी 54 शिफ्ट। तो कुल मिला के आप देखोगे 81 शिफ्ट आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगी। ये आपको फुल मॉक टेस्ट के रूप में भी एग्जाम पर मिल जाएंगी, और ये आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाएंगी। तो आपको क्वेश्चंस के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कोई सिलेबस पढ़ो, जब भी किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक, उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर देख लो कि इस लेवल तक तो आ चुका है, मेरे कंटेंट का लेवल ये तो होना चाहिए। वहीं से पढ़ना, उसी किताब, उसी टीचर, उसी जगह से, जो कम से कम वो लेवल अचीव करा दे। ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट हो गया 50% भी नहीं फंसता, ये हो कि कम से कम प्रीवियस ईयर के लेवल पे तो कराया जाए जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। अब आ जाता है जो आपका ये संविधान सामान्य ज्ञान मूल विधि वाला पोर्शन है। तो मूल विधि में ये जो साथी आईपीसी सीआरपीसी है, ये नई आ गई है। तो ये जो नई आई है, जैसे भारतीय न्याय संहिता इत्यादि, ये आपकी पूछी जाएगी, क्योंकि 1 जुलाई से यही लागू हो गया। और ये आप उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई बनोगे तो आप कौन से कानूनों को लागू करोगे? पुराने थोड़ी ना करोगे, यस या नो करके बताओ। नए कानून लागू करोगे ना, इसका मतलब नए से पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा यातायात संबंधी कानून, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव, मानवाधिकार, सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार, आयकर, राष्ट्रीय सुरक्षा, एनएसए, आईटी, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, और उत्तर प्रदेश में भू राजस्व कानूनों का ज्ञान। इसी प्रकार संविधान का पूरा सिलेबस, संविधान की स्थापना, उद्देश्य, मौलिक अधिकार, संसदीय व्यवस्था, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, ये जो केंद्र और राज्य सरकारें होती हैं, ये आपका स्थानीय शासन, जो ग्राम पंचायत वगैरह, कानून बनाने का अधिकार, केंद्र राज्यों के बीच संबंध, जो भाग 11 है संविधान का, ये इलेक्शन कमीशन, और भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं यूपीएससी इत्यादि, इनके बारे में जानकारी। उसके बाद में सामान्य ज्ञान का भी अपना अलग सिलेबस है, जिसमें सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, बीमारी इत्यादि के बारे में, इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, पर्यावरण, नगरीकरण, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, एफडीआई, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, और करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश का अलग से आता है। यूपीजी के उत्तर प्रदेश में राजस्व, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाएं, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत उसके पड़ोसी देश, कंप्यूटर कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। उसके बाद में आप मैथ में देखोगे तो मैथ में साथी वही नंबर सिस्टम, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, एचसीएफ, एलसीएम, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, भागीदारी, औसत, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सारणी, ग्राफ्स जो होते हैं, मेंसुरेशन, अंक गणितीय संगणना, और आपका विविध। इसके अलावा ये गणित वाले पोर्शन में लॉजिकल डायग्राम, जो वेन डायग्राम, तार्किक आरेख से जो प्रश्न सॉल्व करते हैं, संकेत संबंध विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉगी, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, यह हो जाता है गणित का। फिर आ जाता है आपका रीजनिंग वाला पोर्शन। मानसिक अभिरुचि 3 पोर्शन में बटा हुआ है। मानसिक अभिरुचि में जनहित, कानून, शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, जो एक प्रोफेशनल नॉलेज होती है बेसिक स्तर की, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यक और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, महिलाओं के, एससी एसटी समुदाय के प्रति लैंगिक संवेदनशीलता। दूसरी तरफ जो प्योर रीजनिंग होती है वही संबंध, रिलेशनशिप, एनालॉगी, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, असमान को चिन्हित करना, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, वर्णमाला पे प्रश्न, टाइम सीक्वेंस, वेन आरेख, मैथमेटिकल एबिलिटी, अरेंजमेंट। फिर तीसरा जो पोर्शन होता है रीजनिंग का वो तार्किक परीक्षा, समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, निर्णायक क्षमता, और साथ ही दृश्य, विजुअल मेमोरी इत्यादि जो होती है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, संबंध, आकृति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, और साथ ही अमूर्त विचार तथा प्रतीक। इसके बाद में यदि आप यहां पर एक और मेरिट लगती है, आपको डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाता है। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, पूरी सुन लेना, भागना मत, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कम से कम नॉलेज हो। और यह याद रखिएगा, यह डिसिप्लिन की नौकरी, अनुशासन की। यदि अभी तुम में अनुशासन नहीं है तो इसके काबिल नहीं हो।
अनुशासन लाना पड़ेगा। एक बार हाथ उठा दो कि क्या यूपीएसआई के लिए तैयार हो, ऐसे हाथ उठना चाहिए। हां सर, तैयार है। जैसे टूटे हुए, कमजोर, एकदम निराशा से भरे हुए जीवन में आता है ना सवेरा, एकदम सोचकर कि हां तैयार हूं, एकदम हाथ उठा के कि हां सर तैयार है। मेल यदि जनरल ओबीसी एससी है, पुरुष तो हाइट 168 सेंटीमीटर, महिलाएं तो 152 सेंटीमीटर। एसटी महिला पुरुष की हाइट थोड़ी कम है। पुरुष का चेस्ट का मापन भी होता है बिना फलाव के 79, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फलाव, और महिलाओं का कम से कम वजन 40 केजी होना चाहिए। उसके बाद में आप देखेंगे इसमें दौड़ होती है अगर आप डीबीपीएसटी क्लियर करते हैं। पुरुष को 4800 मीटर 400 मीटर के 12 चक्कर 28 मिनट में, महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। और सैलरी क्या, इसमें ईमानदारी की नौकरी करोगे तो भी इतना अच्छा जीवन जियोगे, बच्चे कामयाब होंगे, कोई कमी नहीं है। आपको समाज के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। आज जो तुम पुलिस में व्यवस्था देखते हो, तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम किसी चौकी के, किसी थाने के इंचार्ज होगे, किसी क्राइम की जांच के इंचार्ज होगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगे। वहां अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए कानून का, विधि का शासन स्थापित करने में और जनता का संविधान कानून में विश्वास बनाए रखने में आप अपना संपूर्ण योगदान देंगे। बिना एक पैसे की रिश्वत के भी आप बहुत अच्छी इज्जत से, सैल्यूट के साथ नौकरी कर सकते हो। तो इसमें सैलरी बहुत बढ़िया है, बिना किसी टेंशन के, उसकी कोई कमी नहीं है। अब आ जाता है साथी तैयारी की। जब हम लोग बात करते हैं तो देखो इसमें एक चांस जो है, या तो ये भर्ती पुराने पैटर्न पर होगी, ऐसे समझ लीजिए, ये कुछ ही दिन में पता चल जाएगा। या फिर साथी यदि नया पैटर्न आया तो नया पैटर्न क्या है, नए पैटर्न में प्री प्लस मेंस आएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ने वाला है वो इसे भी क्लियर करेगा। सब्जेक्ट नहीं बदलेंगे, ये बात याद रखेगा, सब्जेक्ट वही रहेंगे जो आपके सब्जेक्ट है। हां, यह हो सकता है कि प्री में कुछ कम मार्क्स के हो, मेंस में कुछ ज्यादा मार्क्स के, सब्जेक्ट भी वही रहेंगे। जो नए आईपीसी, सीआरपीसी इत्यादि हैं, भारतीय न्याय संहिता इत्यादि, ये सारी की सारी आपकी लागू हो गई है। तो आपको पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी नहीं पढ़नी है, वो है पुरानी का ही, बस धाराओं में आगे पीछे कर दिया है। थोड़ी सी लैंग्वेज में भी बहुत कम अंतर है, बाकी धाराएं कम हो गई हैं, ये अच्छी चीज है, उसको भी अच्छे से पढ़ा जाएगा। अब एक तरीका पढ़ा बता रहा हूं आपको, यदि आप मेरी बात सुनो, दोनों बार का अनुभव है, पिछली बार भी, इस बार भी रिटर्न निकाला, पिछली बार तो पूरा फाइनली, इस बार दौड़ में नहीं गया था कहीं करो कि सर हमारी एक सीट बंद कर दी। तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके पास प्रीवियस ईयर कितनी शिफ्ट है, आप कहोगे सर प्रीवियस ईयर आपके पास 81 शिफ्ट है। कितनी? 81 शिफ्ट। ये टॉपिक वाइज आपके पास होनी चाहिए कि जैसे हिंदी भाषा या नंबर सिस्टम से कैसे क्वेश्चन, मैथ में, रीजनिंग में डायरेक्शन से कैसे क्वेश्चन, जीके में मूल विधि, आईपीसी टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछे थे, यातायात से कैसे, या फिर रासुका से कैसे क्वेश्चन, मानवाधिकार से कैसे क्वेश्चन, एससी एसटी एक्ट से कैसे क्वेश्चन, संविधान में कैसे क्वेश्चन पूछे, बाकी विज्ञान में कैसे क्वेश्चन पूछे, इस तरह से पूरे आप पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले आप जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर पढ़ो, वो टॉपिक वाइज एक बार 5 से 10 मिनट में अपनी आंखों के सामने से आपने निकाल दिए कि अच्छा इस तरीके के, फिर आप उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि वो टॉपिक कितनी गहराई तक पढ़ना है। और अगर आपके पास वो नोट्स या वो टीचर वो उतनी गहराई के नहीं है, या जो उतनी मतलब आप उसको नहीं पढ़ पा रहे, तो इसका मतलब वहां पे कुछ गड़बड़ है। आपको अपना तरीका, आप में एक जागरूकता आएगी, तो सबसे पहले आपको जागरूकता लानी है। दूसरी बात है डिसिप्लिन। आपको मतलब इसमें जागरूक होना है कि भाई मुझे जो सिलेबस पढ़ना है, मैं किसी के मतलब आंखों पे पट्टी बांध के ना चलूं, जो मैं पढ़ रहा हूं कम से कम उतना हो कि मैं प्रीवियस ईयर है उसके आसपास की चीजें सॉल्व कर पाऊं। समझे? क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, पहले थ्योरी अच्छे से समझो क्योंकि वो बात तक काम आएगी। और दूसरा साथी डिसिप्लिन, आपको 10 से 12 घंटे देने होंगे अगले साथी 4 से 5 माह, अगले 4 से 5 माह। आप सोचो कि भर्ती आएगी, मैं लगने लगूं, उसके बाद में दुनिया एक इधर से उधर कर दूंगा, सिवाय निराशा हताशा के कुछ नहीं होगा। आप एकदम क्रम से शुरू करो, क्रम से। और कोई आपका कम से कम ये हो कि आप कितना पढ़ रहे हो इसे पूछने वाला हो। आपने देखा होगा जब भी आप कभी आपसे कोई सुन लेता हो बचपन में कि भाई आज कितना याद किया, या आपको किसी को बताना हो तो आप थोड़े से एक्टिव रहते थे।
तो आपको ये चीज देखनी होगी, खुद से डिसिप्लिन लाना होगा कि आप पढ़ाई को अपनी को भरपूर समय दो। याद रखिएगा। अब आ जाता है एग्जाम पर, इसमें क्या मदद करेगा बच्चे। मैं आपकी दो मदद करूंगा। एक हमने साथी जो आपका प्रयागराज है, मैं एसआई के एंड तक प्रयागराज शिफ्ट हो रहा हूं, समझ रहे? प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम, शिक्षा का उत्तर प्रदेश का सबसे अहम केंद्र। तो मैं दिल्ली से परमानेंटली वहां शिफ्ट हो रहा हूं। मेरी ये कोशिश है कि 4700 5000 जो वैकेंसियां हैं, 3000 एसआई सामने से निकालें कि ये देखो चेहरे के साथ ये मेहनत से लगे हैं। कोशिश है इस बार कि आपकी कोई नकल इत्यादि ना हो। सरकार भी टाइट है और मतलब आप ये अपने खुद से अंदाजा लगा सकते हैं पढ़ाने के तरीके से, नोट से, कि ये बंदे आपको करवा सकते नहीं करवा सकते। 2021 हो उससे पिछली वाली हो, कोई क्वेश्चन आप ऐसा उठा लो, मैं आपको वीडियो रेफर कर दूंगा, नोट्स रेफर कर दूंगा कि ये चीज पढ़ाई वैसे बाहर आया था। अब मेहनत अगर तुमने 10-12 घंटे दी, थोड़ा सा वहां चेक करने वाले हो, कहीं कोई डाउट आ रहा है तुरंत वहां पे टीचर अवेलेबल हो, तो उसका एक अच्छा आपको प्रभाव मिलेगा। इसके लिए साथी मैं एक ऑफलाइन बैच लॉन्च कर रहा हूं कम बच्चों का 16 तारीख से। उसके लिए इसी वीडियो के कमेंट्स में एक साथी गूगल फॉर्म का लिंक है, जो बिल्कुल सीरियस अति गंभीर लड़के लड़की कोई भी उत्तर प्रदेश के किसी जिले के, प्रयागराज या अन्य किसी आसपास के या कहीं के भी या किसी और राज्य के यूपीएसआई के प्रति वो दीवानगी हो, जो यहां जब मैं आपको स्टार्ट कर रहा था, ये जैसे इसको देखने का, जैसे ना कि इसको देखने का मन करता हो बार बार, कोई और चीज फिर समझ में नहीं आती हो जब ये तुम्हारे सामने आ जाए कि क्या फोन आ रहा है, क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या मैं परेशान हूं नहीं हूं। तो तुम लोग मेहनत कर सकते हो 10-12 घंटे, बस तुम्हें कोई देखने वाला चाहिए, कोई तुम्हारे साथ रहने वाला चाहिए। इसके लिए ही साथी लॉन्च की जा रही है। शुरुआत 16 जुलाई से, इसका जल्द ही आपको कैलेंडर भी मिलेगा, यूपीएसआई की भर्ती का सब कुछ होगा। लेकिन आपके पास शुरुआत में एक इतनी कम से कम लीड होनी चाहिए कि हाँ भाई मेरा कुछ अच्छे से तैयार है। हिंदी, मैथ, जीके, रीजनिंग, मूल विधि, संविधान, एक से एक बढ़कर आपको फैकल्टी हमेशा आपके साथ दिन रात। फीस इतनी कम कि आप सोचोगे कि इस समय जितना बंदे कर रहा है, नोट्स ये सारे टॉपिक वाइज भी 81 शिफ्ट 81 शिफ्ट टेस्ट सीरीज की फॉर्मेट में भी, टॉपिक वाइज भी बढ़िया नोट्स, नई मूल विधि, सब कुछ एक एक चीज। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो गूगल फॉर्म भर दें। इसके रजिस्ट्रेशन एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर चालू है। आप रजिस्ट्रेशन कर पाए तो आप रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिएगा। 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन के अलावा मत कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि अगर आप घर से निकल सकते हैं, 5-6 महीने आप एक जगह दे सकते हैं, बस जगह बदलेगी। अभी भी आप उतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा सामने रहेंगे, साथ रहेंगे, आपके जैसे और बहुत सारे साथी, माहौल बना के, ग्रुप डिस्कशन इत्यादि से इस बार 3000 50% जितनी वैकेंसी आए एग्जामपुर के गेट से निकालने सारे के सारे, कि ये है वो जिनके पीछे मेहनत की है। इसके अलावा बहुत सारे साथी जो ऑफलाइन ना पाए किसी भी वजह से वो, उनके लिए साथी 1 अगस्त से बैच प्रारंभ होगा, मिशन होगा। अगर जो पुराने बच्चे अपने जितने भी किसी भी बैच के, जो 2022 से आज तक जिसने कोई भी बैच खरीदा यूपीएसआई का, आपको कोई फीस नहीं देनी, आपको वो बैच फ्री मिलेगा मिशन दरोगा का। ठीक है, सारी की सारी क्लासेस क्रम से क्लासेस 6-7-8 घंटे 1 अगस्त से शुरू होंगी। 999 रुपए में प्री मेंस आया तो भी इसी में कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो कोशिश कीजिए अभी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग इसको परचेज करके कम से कम जो नोट्स अपलोड हो गए उन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें। बहुत सॉलिड नोट्स अपलोड हुए। बाकी जो साथी प्रयागराज आ सके, कोशिश कीजिए 5-6 महीने मुझे देकर तो देखो, 7-8 दिन में अंतर नजर आ जाएगा कि मैं किस चीज पर। क्या होता है कि तुम्हारे पास ना वो फिर नोट्स होते हैं, ना बना पाते हो, ना कोई कॉपी चेक करने वाला, कभी मोबाइल हाथ में आ गया, कभी कुछ। यहां बिल्कुल सख्ती से ऐसी पढ़ाई कि केवल पढ़ाई पर ध्यान, 6 महीने बाद अलग लेवल पर पाओगे। तो आप कोशिश कीजिएगा अगर आप इसे जोड़ पाए, उसके लिए आप कम से कम रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत तो इस नंबर पर कॉल, इस पर आप व्हाट्सएप कर देना। ये सब कुछ आपको जो भी रजिस्ट्रेशन करो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर करना और कहीं नहीं, ठीक है, जिससे कि कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। आप गूगल फॉर्म भरोगे, यहां से नंबर आएगा, उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन गूगल एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर करना होगा, उससे आप इंस्टॉल कर लेना। तो साथियों, मैंने इस वीडियो में पुरानी भर्ती के अनुसार सारी की सारी चीजें बताने की कोशिश की है। क्या एज होती है, क्या साथी इसमें
आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या वर्तमान में इसका सिलेबस रहा है। अगर सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज भी आता है या प्री प्लस मेंस लागू होता है, आपको कतई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम वैसे ही सब्जेक्ट नहीं बदलेंगे, सिलेबस नहीं बदलेगा, पैटर्न बदल सकता है, पर हम लोग उसके लिए, क्योंकि हम तो सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं ना। अब ऐसा है, मान लो 4800 मीटर आपको 28 मिनट में चला दे या 30 मिनट में, फर्क नहीं पड़ेगा ना, आपकी तो तैयारी 28 मिनट की पूरी हो चुकी है। तो वैसे ही सब्जेक्ट नहीं बदलेंगे, हो जाए प्री मेंस कोई दिक्कत नहीं है, उसके आधार पर ढाल देंगे। तो सभी साथी अब जुट जाइए, ये इंतजार मत करिएगा को कमेंट में कहेगा कौन कौन मेरे जैसा जब भर्ती आ जाएगी तभी तैयारी करेगा, अरे भाई मैं तो तेरे पीछे चलूंगा। ये ऐसा ही है प्रधान, यहां जुनून, संयम, अनुशासन और यहां आत्मा से लगना पड़ेगा 5-6 महीने, 10-12 घंटे 14 घंटे पागलों की तरह, तब सिलेबस में काबू कर पाओगे। है दम, देखा इतना, यहां से आती आग तो कीजिएगा, जोर जबरदस्ती किसी से नहीं है, ये पहले समझ लेना, ठीक है बच्चा। तो बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, अब सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ये मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है। ऑफलाइन आ सके ऑफलाइन आइए, नहीं तो ऑनलाइन कोशिश कीजिए, अगर एक बार आप अपने आप को मौका दे सके, ठीक है बच्चा। चलिए यही आपको जानकारी देनी थी ऐसे सिलेबस के बारे में, और एक पॉइंट जीके का कितना संविधान से सब, ये भी जानकारी देता रहूंगा। एग्जाम्पल के साथ बने रहिएगा। अंत में फिर से कहूंगा कि हो गई है पीर परबस्ती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं सही, तेरे सीने में सही, लगी आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है, ये सूरत बदलनी चाहिए। बाबा खाटू श्याम जी से प्रार्थना करूंगा आप सबका साथ दें, हिम्मत दें तैयारी की। चलिए साथियों, कोई इश्यू हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि क्या तुम्हें भी यूपीएसआई की वर्दी वैसे दिखाई देती है जैसे मेरी आंखों में, फिर भूल जाते हो सब कुछ। चमक देखी थी, ऐसे दिल दिल निकल रहे थे आंखों से। चलो जरूर बताना कमेंट्स में, मजा आ जाएगा जिस दिन सीने पर आएगी, जिस दिन नाम लिखा होगा, कहोगे सर क्या जीवन ही बदल दिया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।